उसने एक नई गाड़ी ली। बहुत खुश है। गाड़ी को कभी कपड़ा लगा रहा है, कभी गाड़ी को धो रहा है। अचानक उसकी 4 साल की बेटी घर से बाहर निकली। उसने एक पत्थर उठाया और गाड़ी के ऊपर मार्किंग कर दी, स्क्रैचिंग कर दी, जिसे देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया और उस लड़की का हाथ पकड़ के बार बार गाड़ी को दे मारा। लड़की की अंगुलियों से खून बह रहा है। जैसे तैसे उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाके पता चला कि उस लड़की ने अपनी अंगुलियां खो दी। पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब वो डबडबाई आंखों से अपनी बेटी के पास पहुंचा तो उसकी बेटी ने कहा कि पापा, क्या मेरी उंगलियां वापस उगाएंगी? पिता को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा था। वो बहुत रो रहा था। बाहर आया और गुस्से में उसने गाड़ी पे लातें लगानी शुरू कर दी। अचानक उसका ध्यान उस स्क्रैच पे गया जहां उसकी बेटी ने लिखा था कि लव यू डैड। ऐसा ही हो रहा है। बगैर कुछ सोचे समझे हम डिसीजन ले रहे हैं। गुस्सा और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, ये लिमिटलेस होते हैं। हमें चाहिए कि प्रेम की सीमा न हो, लेकिन गुस्से को कंट्रोल में रखें, अपने नियंत्रण में रखें। दोस्तों, आज के समय में हम चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं और इंसान का उपयोग कर रहे हैं, जबकि इसके विपरीत होना चाहिए। हमें इंसान का प्रयोग नहीं, इंसान का प्रेम करना चाहिए और चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। एक छोटा 4 साल का बच्चा दीवार के ऊपर कुछ मार्क कर देता है, स्याही के निशान लगा देता है, तो पेरेंट्स चिल्लाते हैं, गुस्से में आते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं। क्यों? क्या उसके बचपन से ज्यादा कीमती हैं ये मार्क, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो उसने स्याही के निशान लगाए हैं? ये बहुत ही बेशकीमती हैं, क्योंकि ये आगे आपको उसके बचपन की याद दिलाएंगे। दीवार की सुंदरता होना जरूरी नहीं है, उस बच्चे की फिंगरप्रिंट्स की यादें होना जरूरी है, उसके बचपन का याद होना जरूरी है। यही है, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के बचपन को संभाल के रखें, सहेज के रखें, संजो के रखें, ताकि वो आगे जाके हमारे लिए यादें बन सके। यही है आज का संदेश।